गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? आम्र है, आग है, घड़ा है या पैर है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनको हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया जाता है उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत के शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं होता, हिंदी में हम उनको उसी तरह से यूज़ कर लेते हैं। कुछ शब्दों को, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए अग्नि हो गया, पिता हो गया, देव हो गया, नगर हो गया, सुंदर हो गया। तो ये संस्कृत के वे शब्द हैं जिनको हम हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? तो इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? वकील है, खिचड़ी है, लोटा है, आसान है। तो इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? इनमें से विदेशी शब्द है वकील। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो हमने किसी विदेशी भाषा से लिए होते हैं और उनका हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो ये भिन्न भिन्न भाषाओं से हमने लिए होते हैं। जैसे कि नीलाम हो गया, ये पुर्तगाली भाषा से लिया हुआ है। रिक्शा जापानी भाषा से लिया हुआ है। और अमीर जो है अरबी भाषा का है, औरत भी अरबी भाषा का है, किताब भी अरबी भाषा से लिया गया है। तो इस तरह से ये शब्द, विदेशी शब्द जो है हमने अन्य विदेशी भाषाओं से लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़ का पुल्लिंग क्या है? तो भेड़ का पुल्लिंग क्या है? भेड़ का पुल्लिंग भेड़ा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, भेड़ा। नेक्स्ट देखिए, जल का बहुवचन है। तो जल का बहुवचन क्या होगा? जल होगा, जलज होगा, जलना होगा या जलन होगा। तो जल का जो बहुवचन है वो क्या होगा? जल का बहुवचन जल ही होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जल। 166 देखिए, आनंद मगन में समास है। तो आनंद मगन में कौन सा समास है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है? आनंद मगन में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूरवीर है, सूर है, शौर्य है या फिर शौर्य है? तो सूर की जो भाववाचक संज्ञा है वो शौर्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, शौर्य। आजन्म में उपसर्ग है। तो आजन्म में कौन सा उपसर्ग है? आजन्म में आ उपसर्ग है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नारी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नारी का क्या पर्यायवाची शब्द है? नारी का पर्यायवाची शब्द है दारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, दारा। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का जो विलोम शब्द है वो क्या है? पतन उत्थान का विलोम शब्द है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें शुद्ध शब्द देखने हैं कि निर्गुण को हम किस तरह से शुद्ध तरीके से लिख सकते हैं। 156 देखिए, तो 156 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, निर्गुण। 157 भी देखिए, निर्विकार हम कैसे लिख सकते हैं? तो निर्विकार को हम इस तरह से लिखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 158 देखिए, चतुर्मुख हम किस तरह लिखते हैं? तो चतुर्मुख के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चतुर्मुख के लिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 159 देखिए, यौवन किस तरह से हम सही तरीके से लिख सकते हैं? तो यौवन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यौवन। 160 देखिए, व्यक्ति किस तरह से हम सही तरीके से लिखते हैं? तो व्यक्ति इस तरह से लिखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके क्लर्क के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। आपसे शुद्ध शब्द और उपसर्ग प्रत्यय या फिर आपसे जो है तत्सम तद्भव शब्द भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी हमें शुद्ध शब्द देखने हैं। तो मनगढ़ंत में शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है या फिर डी है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, मनगढ़ंत इस तरह से लिखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 157 देखिए, धर्म विमुख हम किस तरह से लिखते हैं? तो धर्म विमुख के लिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा, धर्म विमुख। 158 देखिए, महाऔषधि हम किस तरह से लिखते हैं? तो महाऔषधि के लिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, महाऔषधि। नेक्स्ट देखिए, चतुर्मुख हम किस तरह से लिखते हैं? तो ये आपको ध्यान से, मात्राओं का खेल है सारा, आपको ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि आपके लिए आधा आधा मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 159 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, चतुर्मुख। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 160 देखिए, प्रतिदिन हम किस तरह से लिखते हैं? तो प्रतिदिन हम किस तरह से लिखते हैं? प्रतिदिन के लिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा, प्रतिदिन। 161 देखिए, तो नयन का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? न जमा अन, न जमा यन, ने जमा अन या फिर न जमा अन। तो
नयन का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, नय जमा अन। नयन का संधि विच्छेद ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 162 देखिए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा? ओस्ट, कपूर, दीप या मछली। तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? ओस्ट इनमें से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ओस्ट। 163 देखिए, देश शब्द कौन सा है? तो देश शब्द कौन सा है? इसमें से रोटी, अनार, बाजार या फिर नज़र। तो रोटी इनमें से देश शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गायक का जो स्त्रीलिंग है वो गायिका होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 165 देखिए, क्रोध का बहुवचन क्या है? क्रोधित, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। तो क्रोध का जो बहुवचन है वो क्रोध ही रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यथेष्ट में कौन सा समास है? तो यथेष्ट में कौन सा समास है? अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर बहुब्रीहि है। तो यथेष्ट में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अव्ययीभाव। बालक की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बालक की क्या होगी? बालकपन, बालपन, बालिका या फिर बालक। तो बालक की बालकपन भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 168 देखिए, कृपा का विशेषण क्या है? तो कृपा का विशेषण क्या होगा? कृपा का विशेषण होगा कृपालु। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सहचर में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है सहचर में? सहचर में स उपसर्ग है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विवाह का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विवाह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? परिणय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, परिणय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर आपको पवन का संधि विच्छेद बताना है कि पवन का संधि विच्छेद क्या है। पौ जमा अन, पै जमा अन या फिर पौ जमा अन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पवन का। पवन का जो संधि विच्छेद है वो पौ जमा अन होगा, पवन का संधि विच्छेद। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पौ जमा अन। नेक्स्ट देखिए, पत्र का तद्भव शब्द है। तो पत्र का तद्भव शब्द कौन सा है? पत्रिका है, पात्र है, पत्ता है या फिर पात्रता है। तो पत्र का जो तद्भव शब्द है वो ऑप्शन सी पता है। देशज शब्द इनमें से कौन सा है? तो इनमें से देशज शब्द कौन सा है? 163 देखिए, चटनी इनमें से देशज शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, चटनी। राजपूत का स्त्रीलिंग क्या है? 164, तो राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा? राजपूतिन राजपूत का स्त्रीलिंग होगा। 164 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 165 देखिए, क्रोध का बहुवचन क्या है? तो क्रोध का बहुवचन क्या होगा? क्रोध का बहुवचन क्रोध ही होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निरुक्त में कौन सा समास है? तो निरुक्त में कौन सा समास है? निरुक्त में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो लड़का की भाववाचक संज्ञा लड़कपन है। ऑप्शन सी। संचय का विशेषण क्या है? तो संचय का विशेषण क्या है? संचय का विशेषण संचित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, संचित जो है संचय का विशेषण है। 169 देखिए, मग्न में कौन सा प्रत्यय है? तो मग्न में कौन सा प्रत्यय है? मग्न में जो है वो न प्रत्यय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कवच का पर्यायवाची क्या है? तो कवच का पर्यायवाची क्या होगा? कवच का पर्यायवाची आयसी होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 151। इसमें हमें शुद्ध शब्द देखने हैं। तो राष्ट्रपति किस तरह से लिखा जाता है? राष्ट्रपति का शुद्ध शब्द क्या होगा? ध्यान से देखिए, तो राष्ट्रपति का शुद्ध शब्द जो होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन बी। 152 देखिए, आजीवन किस तरह से लिखा जाएगा? तो आजीवन ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आजीवन इस तरह से लिखा जाता है। तो चतुर्भुज का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो चतुर्भुज का जो शुद्ध शब्द है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। गौरी शंकर का शुद्ध शब्द किस तरह से लिखा जाता है? गौरी शंकर किस तरह से लिखा जाता है? तो गौरी शंकर ऑप्शन सी। 155 देखिए, सज्जन किस तरह से लिखेंगे हम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सज्जन जो है इस तरह से लिखा जाता है। तो शुद्ध शब्द आपको ध्यान से पढ़ने हैं, आपसे ये क्लर्क के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। 156 देखिए, हमें यहाँ पर इंग्लिश के शब्द दिए गए हैं, हमें इनका हिंदी में सही मीनिंग बताना है कि क्या होता है। कंपनी, तो कंपनी का सही मीनिंग क्या होगा? समवाय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, समवाय। 157 देखिए,
रिपैट्रिएशन, तो रिपैट्रिएशन का सही मीनिंग क्या होगा? इसका सही मीनिंग होगा स्वदेशार्पण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कनकरेंस का सही मीनिंग क्या होगा? कनकरेंस का सही मीनिंग होगा सहमति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कोरिजेंडम का सही मीनिंग क्या होगा? तो इसका सही मीनिंग होगा शुद्धि पत्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, शुद्धि पत्र इसका सही मीनिंग होगा। 160 देखिए, 160 का सही मीनिंग क्या होगा? रिसीवर, तो रिसीवर का सही मीनिंग होगा प्रतिग्राहक। 161 देखिए, देशज शब्द है, तो इनमें से देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है लुटिया, बी है चाय, सी है किताब, डी है कसाई। तो इनमें से देशज शब्द कौन सा है? इनमें से देशज शब्द है लुटिया। लुटिया सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकार का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? रत्नाकार का संधि विच्छेद होगा रत्न जमा आकार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, रत्न जमा आकार, रत्नाकार का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का तत्सम शब्द क्या है? तो पानी का तत्सम शब्द क्या होगा? पानी का तत्सम शब्द होगा पानीय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पानीय। 164 देखिए, जुलाहा का स्त्रीलिंग क्या है? तो जुलाहा का स्त्रीलिंग क्या होगा? जुलाहा का स्त्रीलिंग होगा जुलाहीन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जुलाहीन जुलाहा का स्त्रीलिंग होगा। 165 देखिए, पर्वत का बहुवचन है, तो पर्वत का बहुवचन क्या होगा? पर्वत का बहुवचन पर्वतों होगा। ऑप्शन सी। अत्यावश्यक में कौन सा समास है? तो अत्यावश्यक में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन ए। सज्जन की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सज्जन की भाववाचक संज्ञा सजनता है। ऑप्शन ए। पांव लग जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। रोज चलने का अभ्यास होने के कारण मार्ग मालूम ना होना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 169 देखिए, भ्राता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो भ्राता का जो पर्यायवाची शब्द है वो सहोदर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सहोदर। पुजारी में प्रत्यय है, तो पुजारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पुजारी शब्द में री प्रत्यय है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, री प्रत्यय। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।